स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 8 के प्रश्नोवली 9.3 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को प्रश्नोवली 9.3 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया, आपको एक बेलनाकार टैंक दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और किस स्थिति में आयतन। तो देखिए सिंपल सा अर्थ है, यहाँ पर हमको जैसे एक पानी की टंकी दी गई है, इसी को टैंक बोला गया है। अगर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हाँ जैसे ये टंकी दी हुई है, इसके चारों तरफ जो बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है। अगर हमको ये प्लास्टिक कितनी कितनी बड़ी टंकी है इसको निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब कितनी बड़ी टंकी है। ठीक है, तो अगर हमको इसका आयतन निकालना है, मतलब इसके अंदर कितना पानी आएगा उसको निकालना है, तो उसको क्या निकालेंगे, हम आयतन निकालेंगे। समझ गए आपसे, वेरी गुड। अगर हमको इस प्लास्टिक ये कितना बड़ा ड्रम है इसको निकालना है, तो इसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर हमको इसके अंदर की चीज़ को निकालना है, मतलब इसके अंदर कितना पानी आएगा या कितना, ठीक है, इसके अंदर कितना पानी आएगा, या इस छोटी टंकी होती है जिसके अंदर दूध डाला जाता है तो कितना दूध आएगा, या ग्लास है जैसे ग्लास के अंदर कितना पानी आएगा, ग्लास के अंदर कितना दूध आएगा। तो अंदर की जब बात होती है तो वहाँ पर आयतन निकाला जाता है, जब बाहर की बात होती है चारों तरफ की, तो वहाँ पर क्या निकाला जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया गया है ए नंबर का, यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया जब पानी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। तो ए में क्या लिखेंगे हम, आयतन। ठीक है, अब बी वाला देखो, इसका प्लास्टर करने के लिए, मतलब इसके प्लास्टर कहाँ पर किया जाएगा, अंदर नहीं किया जाता, प्लास्टर बाहर किया जाता है। जैसे आपको पता है जो टंकी है उसके बाहर प्लास्टर किया जाता है। ठीक है, करने के लिए वांछित सीमेंट बोरियां की संख्या, अगर आपको इसके अंदर प्लास्टर करना है और आपसे पूछा जाएगा कितनी बोरियां लगेंगी इसको प्लास्टर करने के लिए, तो क्या करेंगे, हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि इसके बाहर इसका प्लास्टर किया जाएगा। अगर अंदर प्लास्टर कर दोगे तो पानी खराब हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, प्लास्टर कभी भी किया जाता है तो बाहर किया जाएगा। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जब बाहर की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जब अंदर की बात करें तो आपको आयतन निकालना है। इसी प्रकार से इसमें भरे पानी से, देखो, इसमें भरे पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, तो ये जैसे एक बड़ा ड्रम है, इसी तरह से छोटे छोटे टैंक लिए जाएं और उस पानी से इस पूरे बड़े वाले टैंक से उन छोटे वाले टैंक को भरा जाए। ठीक है, तो कितने टैंक भरे जाएंगे उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो यहाँ पर भी आप आयतन निकालो, क्योंकि अंदर की बात हो रही है, इसके पानी से भरा जा रहा है तो वो भी पूरा भरा जाएगा अंदर। ठीक, उसके अंदर, इसके अंदर से पानी निकल के उस छोटे छोटे टैंक में जाएगा, तो यहाँ पर भी हम क्या निकालेंगे, उस छोटे टैंकों का आयतन निकालेंगे। ठीक, समझ में आया, वेरी गुड। तो इसके अंदर आप लिख लीजिएगा। तो आपका आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, पहले में आएगा आयतन, दूसरे में पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरे में आयतन। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और उसको भी हम हल कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये बेलन ए आपका दिया गया है। बेलन बी का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन भी ये दिया गया है। परिकलन किए बिना क्या आप बता सकते हैं कि इन दोनों में से किसका आयतन अधिक है, दोनों बेलनों का आयतन ज्ञात करते हुए इसका सत्यापन कीजिए। तो देखो इसके अंदर आपको बिना इसको सॉल्व किए बिना कहा जा रहा है, परिकलन किए बिना, आपको बिना इसको सॉल्व किए ही डायरेक्ट आपको बताना है कि इसके अंदर बताइए कौन सा किसका आयतन ज़्यादा होगा। तो हाँ हाँ आप बता सकते हो, इसलिए लिखिएगा हाँ हम बता सकते हैं, बस आपको इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी ये दी रहती है जहाँ पर गोला बनता है, ठीक, देखो दोनों में गोला बन रहा है, तो गोला जो बनता है यहाँ से अगर गोले से पूरा गोले की दूरी दी गई है तो मतलब वो व्यास दिया हुआ है, देखो दोनों में पूरे गोले की। अगर आप आधे गोले की दूरी निकाल लेते हो तो इसका मतलब ये त्रिज्या है। ठीक है, तो आधे गोले की दूरी निकालने के लिए आपको 2 से दोनों में भाग देना होगा। इसके अंदर दोगे 3.5 आएगा, इसके अंदर दोगे 7 आएगा, तो जिसका ज़्यादा होगा वही क्या होगा, उसी का आयतन ज़्यादा होगा। तो देखो इसके अंदर 7 आएगा, अगर आप इसके अंदर 14 में 2 से भाग दोगे तो इसका दूसरे बी वाले का जो होगा, ठीक है, जो आपका बी वाला यहाँ पर बेलन दिया गया है इसका आयतन ज़्यादा होगा, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आइए आगे इसको सॉल्व करना होगा, तो आगे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला चीज़ पता चल गया, बेलन जो भी है उसका आयतन अधिक होगा, ठीक, क्योंकि उसकी त्रिज्या ज़्यादा है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो हाँ इसके अंदर लिखना होगा, क्योंकि इसके अंदर कहा जा रहा है कि आप बिना परिकलन किए बिना ही इसका आयतन बता सकते हो, इसलिए आप लिखोगे हाँ हम बता सकते हैं। ठीक है, तो हाँ लिखिएगा पहले, उसके बाद आपको लिखना है बेलन बी का आयतन
अधिक है क्योंकि उसकी त्रिज्या अधिक है। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से अधिक है। अभी हम इसको सॉल्व भी करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, निश्चिंत रहिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर बेलन ए के लिए। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर बेलन ए का व्यास, तो व्यास दिया गया है आपको। ठीक, बेलन ए में मैंने बताया था कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर दिया गया आपको। जो गोला है उसकी दूरी कितनी दी गई है, पूरी 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना होता है पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए बेलन ए की त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, 2 से भाग देना होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसी के अंदर 7 के अंदर 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में। ठीक, इसको काटेंगे नहीं अभी क्योंकि दशमलव में ले जाएंगे, दिक्कत होगा आगे सॉल्व करने में। ठीक, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे सारी चीज़ें इसके अंदर कट सकती हैं। ठीक है, अब देखो इसका क्या निकालना होगा आपको, इसका आपको आयतन निकालना है। ठीक, तो बेलन का आयतन देखो, इसके अंदर एक चीज़ और दी गई है, ऊंचाई दी गई है इसके। देखो ये दी गई है ऊंचाई ना, तो ये ऊंचाई है। ठीक, तो ऊंचाई को भी चलिए लिख लेते हैं इसके अंदर, बेलन की ऊंचाई। और बेलन की ऊंचाई बराबर कितना दिया गया, 14 सेंटीमीटर दिया गया आपको, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, फॉर्मूला इसका लगा देंगे, बेलन बेलन का आयतन बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर, इसलिए बेलन का आयतन बराबर क्या होगा आपका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मान को रख देंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान अभी हमने निकाला ही, ये इसी त्रिज्या को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, और इसको एच बोला जाता है। चलो देखो आर का मान यहाँ पर रख देंगे, तो आर को इसको 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। 7/2 गुणे 7/2, 2 बार हमने लिखा। एच का मान 14 है, 14 लिख देंगे। देखो 7 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 कट जा रहा है। अब 2 से क्या करेंगे, इस 14 को भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा। ठीक है, और 2 से इसको भाग देंगे 22 को तो 11 आएगा। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 11 सतह 7। देखो यहाँ पर एक 7 और बच रहा है ना, तो यहाँ पर देखो 11 बचा, और यहाँ पर 7 का गुणा 7 में करोगे 49 बचा। नीचे आपका कुछ नहीं बच रहा है। ठीक है, सब कट गए हैं। अब देखो 49 का गुणा क्या करना है आपको, कर देना है इसके अंदर 11 के अंदर। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 539। ठीक है, और यहाँ पर यूनिट क्या थी, देखो सेंटीमीटर में थी। तो यहाँ पर इसके अंदर क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्यूब लगेगा। ध्यान रखिए, क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लगता है, लेकिन इसके अंदर क्यूब लगता है। ठीक है, जब हम आयतन निकालते हैं तो इसके अंदर क्यूब लग जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पर, मतलब इसी के अंदर आगे वाले बी नंबर के बेलन पर, उसको भी निकालते हैं। तो देखिए पैर जो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं, अब इसको ध्यान से आपको समझना है। तो इसके अंदर बेलन बी का जो व्यास था वो 14 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या जो है वो 14 थी। ठीक, मतलब इसके अंदर व्यास 14 था, उसके अंदर जब हमने 2 से भाग दिया तो ये क्या हो गया, 7 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकल आई। और बेलन बी की जो ऊंचाई आपको पहले से दी गई थी बुक में, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाकर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 हमेशा लिखना है। एक 3.14 होता है। 3.14 तभी लिखना है जब आपको बुक में दिया रहे लिखने के लिए। ठीक है, नहीं तो आपको हमेशा 22/7 ही लिखना है। आर का मान देखो हमने निकाला, यही क्या है, आर का मान है, और ये एच का मान है। ठीक, इसको मैंने लिखना भूल जाता हूँ इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं, आपको याद रखना है कि त्रिज्या जो होती है उसको आर बोलते हैं और ऊंचाई जो होती है उसको एच बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो आर को क्या करना है, 2 बार लिखना है, मतलब आर का मान हमारा क्या है, 7 है, तो 7 को 2 बार लिखेंगे गुणे में। एच भी 7 आया तो एच को भी 1 बार लिखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एच 1 बार है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर कितना आया, 22 गुणे 7 49, तो इसके अंदर गुणा करोगे फिर तो आपका कितना आएगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर 1078 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, यहाँ पर आया आपका, ठीक है, 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपने देखा कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है, बी वाला जो है उसका आयतन बड़ा है। ठीक, किसका आयतन बड़ा है, बी वाले का आयतन हमने निकाला अभी, बी वाले का आयतन ज़्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर बी का जो आयतन है वो ज़्यादा आ रहा है ए से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बी का आयतन निकाल लिया है जो कि ज़्यादा है। अब हमको यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दोनों का निकालना होगा और दिखाना होगा कि बी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, ठीक है, ए से। तो अब हमने भी आयतन दोनों का निकाला, अब फिर से हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब एक चीज़ और समझिएगा, ये नीचे से आपका दोनों जो ये बेलन है नीचे से बंद है लेकिन ऊपर से खुले हुए हैं। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है इसको समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। जो 2πr/h होता है, ये जो 2πr/h होता है ये किसके लिए लगता है, ये इस बीच वाले भाग के लिए लगता है। इन दोनों गोलों को छोड़ने के बाद ऊपर गोला बन रहा है, नीचे गोला बन रहा है, इसके अंदर भी ऊपर गोला बन रहा है, नीचे गोला बन रहा है। तो दो गोले को छोड़ने के बाद जो ये बीच वाला भाग रहता है 2πr/h, इसको अगर आप कैंची से काट देते हो, ठीक है, ऐसे पेपर बनाते हो और उसको पेपर को काट कर सीधा कर देते हो तो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं 2πr/h, ठीक है। ये पेपर की तरह बन जाएगा। और ये जो गोले होते हैं इसके लिए हम लगाते हैं 2πr²। क्या लगाते हैं, 2πr² लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा केवल एक ही गोला बन रहा है, जो आपको पता है नीचे गोला है लेकिन ऊपर गोला नहीं है, मतलब ऊपर ये खाली है, ठीक है, ऊपर से बंद नहीं है। इसलिए आपको क्या लगाना है, 2 नहीं लगाना है, केवल πr² ही लगाना है यहाँ पर। अगर ऊपर से भी बंद रहेगा तो आपको यहाँ पर 2 लगा देना, अगर ऊपर से खुला हुआ है तो आपको केवल πr² लगाना है। तो यहाँ पर देखो अब इसके अंदर मान को रख देंगे सारी चीज़ें प्यारे बच्चों, आपको क्या क्या दी गई हैं, ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या है, 2 है तो 2 लिखेंगे। पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिखा। आर का मान आपको ए वाले से लेना है, तो ए नंबर का देखो ये रहा, ठीक है। बेलन ए के अंदर आपको क्या लेना है, आर का मान लेना है। तो त्रिज्या का मान लेना है, त्रिज्या को ही आर बोला जाता है। तो ये आर का मान 7/2 था, तो यहाँ पर 7/2 लिखेंगे, केवल एक बार लिखना है। गुणे यच का मान लेना है, तो यच यहाँ पर 14 था तो 14 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर उसके बाद 22/7 पाई का मान होता है। उसके बाद गुणा लगाएंगे, आर को 2 बार लिखना है, तो आर देखो अभी मैंने बताया था 7/2 है, तो 7/2 को 2 बार लिखना है गुणे में, इस तरह से। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो देखो यहाँ पर 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, और क्या कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 2 से ये 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे 2 से ये 22 भी कट जाएगा, नहीं कटेगा, क्योंकि पैर जो ये 14 भी नहीं कटेगा दोस्त, क्योंकि बीच में प्लस आ जा रहा है। जहाँ पर भी बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए वहीं से ये दूसरा भाग हो जाता है, ये वाला दूसरा। तो इधर वाला केवल कटेगा जहाँ पर सब में गुणा लगा हुआ है, और अगर प्लस आ जाता है तो ये अलग है, तो इतना ही कटेगा, ठीक है। इन सब से आप आपस में काट सकते हो, इन सब से काट सकते हो। अब यहाँ पर देखो इस साइड क्या बचा, इस वाले भाग में 22 बचा, गुणे 14 बचा, प्लस यहाँ पर 11 गुणे 7/2 है ना, 7/2 बचा। अब देखो क्या करना है, आप इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पैर जो हम गुणा कर लेते हैं, तो चलो इसको गुणा करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो गुणा करने पर तो देखिए 14 14 14 दूना 28, तो इसके अंदर 14 का गुणा 2 में करेंगे तो 28 की 8 हासिल 2 आ गई, 14 दूना 28 और 2 हासिल आई थी 30 हो गया, ठीक है। प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब देखो 7 का गुणा 11 में करेंगे, या 11 का गुणा 7 में करेंगे, बात एक हुआ तो 77 हो जाएगा, बटे में 2 है तो आपको लिख देना। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम, भिन्न का जोड़ और घटाना तो आपको मैंने सिखाया ही है, उसको करिएगा। 2 का गुणा इसके अंदर कर दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 2 8 16, 16 की 6 हासिल 1, 2 का गुणा 0 में होगा 0 और 1 हासिल आई थी लगा देंगे, 2 3 6, ठीक है। और यहाँ पर 1 का गुणा इसके अंदर होगा तो यही आएगा, आपको पता है, और बटे में 2 है तो 2 को लिख देंगे। अब इसको जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब आप इसको जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा 693/2, और इसको जब आप भाग दे दोगे तो आपका आ जाएगा 346.5। कितना आएगा, 346.5 आएगा। और यहाँ पर आप इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हो, इसलिए इसके अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, क्योंकि जो इसके सभी मान थे वो सेंटीमीटर में थे, इसलिए ये आएगा। अब चलो इसकी तरह से हम जो हमारा बेलन भी है उसका भी क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए फिर जो इसके अंदर भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो हमारा, क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारा बेलन बन रहा है ये ऊपर से खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम केवल πr² लिखेंगे, 2 नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर ऊपर से बंद होता तो 2 लगाते। अब देखो यहाँ पर मान को इसके अंदर भी हम रख देंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद फिर जो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, 22 का मान, पाई का मान क्या है, 22/7 होता है, गुणे आर का मान इसके अंदर देखो बेलन बी के अंदर हम देख रहे हैं, तो बेलन बी के अंदर देखो आपका आर का मान क्या है, यहाँ पर जब हमने इसको हल किया तो 7 आया था, तो 7 लिखेंगे। यच का मान भी 7 है इसके अंदर, देख लीजिए 7 लिख देंगे। उसके बाद प्लस पाई का मान 22/7, और यहाँ पर आर का मान 7 है तो 2 बार 7 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर भी 7 से 7 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा आपका, 22 का गुणा 2 में कर देना, 22 दूने 44 हो गया, और 7 का गुणा, अब यहाँ पर केवल 7 बचा, 7 लिख लेते हैं। प्लस पैर जो यहाँ पर क्या बचा,
यहाँ पर आपका 22 और 7 बचा, ठीक। 7 दूनी 14, 14 की 4, हासिल 1, 7 दूनी 14, 15। अब इसी तरह से इसका गुणा करके इन दोनों को जोड़ लेंगे और हमारा आ जाएगा। तो फिर जो इन दोनों को गुणा करके जब आप इसको जोड़ लेते हो तो आपका आ जाएगा, इसको पहले गुणा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस 154, अब इसको जोड़ लेते हैं पैरचो। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, 4 8 जोड़ोगे 12, और यहाँ पर 5 और एक हासिल आई थी 6, और यहाँ पर 4, ठीक है। तो कितना आ गया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बी वाले का ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमने देखो इसके अंदर ए वाले का निकाला, उसका कम था और इसका ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हाँ, अधिक आयतन वाले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, भी अधिक है। ओके, तो ये आपका सॉल्व होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दिया गया है, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जिसका आयतन 900 सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल अगर आपको दिया है, इसका मतलब आपको लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों दी गई है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई से मिलकर ही क्या बनता है, आधार का क्षेत्रफल बनता है। जैसे आप देख सकते हो, आधार मतलब नीचे, तो जमीन पर दो चीजें रहती हैं, एक तो लंबाई और एक चौड़ाई। ऊंचाई जो होती है वो अलग से रहती है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आपको लंबाई और चौड़ाई का दोनों का गुणा करके दे दिया गया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अब इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो घनाभ का आयतन बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, यल बी एच, या कह सकते हो यल गुणे बी गुणे एच, ठीक है। गुणा हटा दोगे तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो यल बी एच, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है यल गुणे बी गुणे एच, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि जो घनाभ का आधार का क्षेत्रफल है वो किससे मिलकर बनता है, यल और बी से दोनों को गुणा होगा तभी बनेगा, इसलिए आपको पहले ही लिख देना है। यल गुणे बी बराबर आपको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है और घनाभ का आयतन बराबर दिया गया 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर होता है घनाभ का आयतन बराबर यल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर आपको 900 दिया गया, तो इस पूरे की जगह 900 लिखेंगे। अभी इसकी यूनिट को नहीं लिखेंगे जो सेंटीमीटर क्यूब है, केवल 900 लिखना है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यल इंटू बी की जगह क्या दिया गया है, 180 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह 180 लिख देंगे दोनों की जगह, गुणे एच आपका बच जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में चला जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे बटे में आएगा 900 के। तो 900 के नीचे ये बटे में चला गया 180, जीरो से जीरो कट गया, एच से भाग दे देना है, ठीक है। अब एच निकालने के लिए आपको क्या करना है, 18 से भाग दे देना है 90 में। तो यहाँ पर भाग दे देंगे, तो 18 से भाग दे देते हैं 90 में, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा, तो ये 5 बार में जा रहा है, तो 5 आ रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान समझिएगा, अगर हम इसकी यूनिट को देखें, चलो यूनिट को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथ में। तो इसके अंदर देखो 900 था, तो 900 की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर क्यूब थी, और इसकी 180 की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर स्क्वायर थी, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ठीक है, ये बचा। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब भाग देते हैं तो क्या होती है, यूनिट घट जाती है। तो 3 में से 2 को घटा दीजिएगा, क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, क्या आएगा, केवल सेंटीमीटर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट इसकी क्या बनेगी, सेंटीमीटर बनेगी। कैसे, समझ में आया कि नहीं। देखो 3 है ऊपर, तो 3 में से 2 को घटाओगे 1 बचेगा, तो 1 कभी लिखा जाता है क्या, ऊपर नहीं लिखा जाता ना। तो यहाँ पर केवल सेंटीमीटर लिखा देना यूनिट में, ठीक है। बस आपको जो बड़ा रहेगा, ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाले से नीचे वाले घटा देना। 3 में से 2 को घटाओगे 1 आएगा, तो 1 ऊपर लिखना, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है पैरचो, इसलिए केवल सेंटीमीटर आपको इसकी यूनिट लिखा देनी है। यही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, तो इसकी ऊंचाई आ गई आपकी, ठीक है। तो यही इसकी ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। क्या आएगी, यही ऊंचाई आएगी। चलिए आगे देखते हैं पैरचो इसका।
तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है, एक घनाभ की भीमाएँ 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर हैं। इन घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए जो जो चीज़ें दी गई हैं मैंने लिख लिया है। इसके अंदर फॉर्मूला आपका लगेगा, घनाभ का आयतन बराबर, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दी गई है, तो यहाँ पर रख देंगे 60 गुणे 54 गुणे 30, ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिए, कुछ भी यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, घन का आयतन निकालेंगे। तो घन का आयतन निकाल लेते हैं, चलो लिखेंगे। और घन का आयतन बराबर, तो घन का आयतन बराबर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। तो उसका होता है ए क्यूब। क्या होता है, ए क्यूब होता है, ठीक है। तो ए क्या है, ए मतलब यानी उसकी आपको कोई भी भुजा का मान पता होना चाहिए। तो देखो उसके अंदर हमको भुजा का मान पता है, क्या पता है, इसकी भुजा का मान 6 पता है, मतलब हमको 6 का क्यूब कर देना है, ठीक है। तो 6 का क्यूब का मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है 6 को हमको 3 बार लिखना है गुणे में, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया, जितना बार रहेगा उतनी बार अंदर वाली संख्या को गुणे में लिखा जाता है। तो ये हो गया। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद आपको ध्यान समझना है। अब हमको यहाँ पर निकालना है छोटे घनों की संख्या। तो उसके बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका घनाभ का आयतन, जो घनाभ है इसका आयतन लिख देंगे, जो भी हमने निकाला है ये वाला जो आया है। उसके बाद आपको घन का आयतन इससे भाग दे देना है, तो जो आएगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। इस अगर आप में जगह है कॉपी में तो इसको इस साइड लिखिएगा इधर, ठीक है। नहीं है तो ऐसे लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन भी हमने यहाँ पर लिखा था 60 गुणे 54 गुणे 30, ठीक है। और यहाँ पर घन का आयतन निकला था यहाँ पर 6 गुणे 6 गुणे 6। अब देखो यहाँ पर 6 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 10 बार में जाएगा, 6 दाम 60, ठीक है। इसको देंगे तो कितनी बार में जाएगा जल्दी बताइए, तो 9 बार में जाएगा, 6 पंचे 30, ठीक है। अब क्या करना, गुणा कर लेना है यहाँ पर। तो पहले बड़ी संख्या इनका छोटी छोटी वाली को कर लो। तो 9 पचे 45, 10 का गुणा 45 में कर देंगे तो कितना आएगा, 450 आ जाएगा। कितना आएगा, 450 आएगा। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका 450, ठीक है। तो कोई आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, 450 आ गया है। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, अतः घनाभ के अंदर 450 छोटे घन रखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 1.54 मीटर क्यूब और जिसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको दो चीज़ें दी गई हैं, बेलन का आयतन दिया गया है और बेलन के आधार का व्यास दिया गया है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। तो लिखेंगे बेलन के आधार की त्रिज्या, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसलिए बेलन के आधार की त्रिज्या, तो इसके अंदर आपको पता है त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 से भाग देना होता है। 2 से भाग दे देंगे फिर बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, 2 से भाग देने पर आपका 70 आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में आ रहा है, एक देखो यहाँ पर ये मीटर क्यूब में है और ये सेंटीमीटर में है, तो कैसे चलेगा काम, इसको मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग देना होगा, तो यहाँ पर 70 के अंदर 100 से भाग दे दोगे तो आपका कितना आ जाएगा जल्दी बताइए। तो वेरी गुड, आपका 0.7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इसके अंदर भाग देने पर क्या होगा, ये जो 2 जीरो से भाग देते हैं तो 2 अंक इधर खिसकता है, अगर 3 जीरो से देते हैं 3 अंक इधर खसकता है। देखो 2 अंक इधर दशमलव लगेगा, मतलब इधर से आपको क्या करना है, गिनना है, ठीक है। आपको दाईं तरफ से गिनना है, 1 2 2 अंक छोड़ करके दशमलव इसके आगे लगेगा, इसके आगे कुछ नहीं था, 0 आप मान सकते हो। तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन का आयतन आपको दिया गया है तो रख देंगे 1.54, ठीक है। उसके बाद पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर का मान देखिए अभी हमने निकाला है, यहाँ पर ये वाला आर का ही मान है, क्या है ये आर का मान है, ठीक है, निकाला हमने ये वाला। तो 0.7, तो 2 बार लिखना है, 0.7 गुणे 0.7। ऊंचाई दी गई है क्या आपको, तो ऊंचाई निकालनी है, तो ऊंचाई को यच रहने दीजिए, ठीक है यहाँ पर। तो चलो अब आगे देखो, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा,
तो सॉल्व करने पर यहाँ पर देखो 7 से 7 यहाँ पर भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, देखो ये तो 0 दशमलव तो ऐसे ही रहेगा, 7 से 7 में भाग दोगे एक बार में जाएगा, 7 एकम 7। तो आपका आया 1.54 बराबर, ठीक है। यहाँ पर 22 गुणे 0.1 गुणे 0.7 गुणे एच, ये बचा, ठीक है। अब देखो इसको इधर हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो थोड़ा सा नीचे जगह है, यहाँ पर पहले करते हैं। तो देखो अब आपको यहाँ पर दशमलव का गुणा आना जरूरी है, ठीक है। तो दशमलव का गुणा मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा, आपको पहले समझना है। इन दोनों का हम गुणा कर रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा इधर वाला, ठीक है। तो चलो 1.54 बराबर 22 गुणे, अब इसको गुणा करो, देखो 7 एकम 7 कितना आया, 7 एकम 7 आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 एकम 7, अब 7 का गुणा क्या करोगे आप, 0 में भी करोगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल संख्या संख्या का गुणा करना है, अगर दशमलव लगा हुआ रहे तब। तो यहाँ पर देखो संख्या केवल 7 है और 1 है, 0 के अंदर नहीं करना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पर इसके अंदर हमने किया और इसके अंदर किया, तो 7 एकम 7 ही आएगा। अब आपको देखना है कि दशमलव जिसके अंदर हमने गुणा किया, क्या दोनों संख्या में दशमलव लगी हुई है, हाँ दोनों में लगी हुई है, इसके अंदर भी दशमलव है, इस वाले में भी दशमलव है। तो अब देखना है दशमलव के दाएं तरफ कितने कितने अंक थे दोनों में, ठीक है। तो देखो दशमलव के दाएं तरफ इसमें केवल 1 अंक था और इसमें भी केवल एक अंक था, मतलब 2 अंक केवल हैं। तो 1 अंक इसका, 1 अंक इसका, एक एक 2 अंक। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर इसके पहले तो केवल 1 ही अंक है, यहाँ पर 1 अंक और लगाना है, 2 अंक हो गए। अब यहाँ पर दशमलव लगा दीजिएगा, ठीक है। अब इसके पहले कुछ नहीं है, जैसे इसमें नहीं था तो हमने 0 यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर बढ़ाया था, ठीक। जब यहाँ पर हमने भाग दिया था कुछ नहीं था तो 0 बढ़ाया था, तो इसके पहले दशमलव को 0 लगाना जरूरी है। तो ये क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आएगा, इसका एच लगाएंगे, ठीक है। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करके इस साइड पर छांतर करेंगे, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं, वेरी गुड। तो ध्यान समझिएगा, दशमलव का अगर गुणा भाग नहीं आता है तो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक दूसरा चैनल है जो जिसकी लिंक मैं दे दूंगा, उस पर हम बहुत बढ़िया तरीके से सिखा रखा है, उस पर जाकर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, या तो आपको आता होगा। अब देखो 22 का गुणा 7 में कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 22 का गुणा क्या करेंगे, 7 में करेंगे, या आप क्या करो 7 का गुणा 22 में कर दो भैया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर 1.54 को ऐसे ही लिखिए, बराबर लगाइए, 7 का गुणा 2 में करिए पहले, 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 15, कितना है 15 आया। अब देखो यहाँ पर आपको फिर से देखना है, यहाँ पर क्या करना है आपको फिर से देखना है कि दशमलव किस इन दोनों में से, क्योंकि हमने इन दोनों का गुणा किया अभी, तो इन दोनों में किस किस के अंदर दशमलव लगा हुआ है, दशमलव केवल इसके अंदर लगा हुआ है। तो अब देखना दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं, तो दाईं तरफ इसके, तो दाईं तरफ 1 अंक 2 अंक, केवल 2 ही अंक हैं। तो आपको क्या करना है, पीछे साइड दाईं तरफ से 1 2 अंक छोड़ करके दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका 1.54 आएगा करेक्ट इसका, ठीक है। गुणा करने के बाद क्या आंसर आएगा, 1.54 आएगा, ठीक है। अब आगे एच बचा हुआ है तो एच को क्या करना, लगा देना इस तरह से, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको आप इधर पक्षांतर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर आओ, तो 1.54 ये अपनी जगह था, ये इधर आएगा बटे में 1.54 हो जाएगा, बराबर एच इधर बचा हुआ है आपका, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एच को इधर लिख सकते हैं, इस पूरे को उधर, ठीक है। तो 1.54 इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 1.54 कितनी बार जाएगा, एक बार में जाएगा। तो एच बराबर क्या आया, जल्दी बताइए, एच बराबर 1 आया, वो भी क्या आएगा मीटर में, क्योंकि देखो सभी यूनिट किस में थी, मीटर में थी ना। तो एच बराबर क्या आएगा, 1 मीटर आएगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देना ऊंचाई जो होगी क्या होगी, 1 मीटर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको चलिए लिख लेते हैं, तो इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः बेलन की ऊंचाई 1 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात की जाती है। इस टैंक की बात की जा रही है, चलिए देखते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या निकालना है, कितना दूध आ सकता है, इसको निकालने के लिए हमको आयतन निकालना होगा। सारी चीज़ें मैंने लिख ली है, त्रिज्या दी गई थी, ऊंचाई दी गई थी। अब यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके आयतन वाला और उसके अंदर मान को रखना है। पाई का मान 22/7 होता है, गुणा लगाएंगे। आर का मान देखो यहाँ पर दिया गया है 1.5, तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर इसके अंदर आर के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 2 बार लिखना है आर का मान, तो 2 बार लिखेंगे। एच का मान आपको 7 है, 7 से 7 कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसका पूरे का आपको क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो जब आप इसका गुणा कर लोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 22, ठीक है, गुणे। अब देखो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दशमलव वाला गुणा समझा देता हूँ। तो देखो जैसे आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझिए, आपको यहाँ पर 1.5 का 1.5 में गुणा करना नहीं आता। थोड़ी देर के लिए आपको दशमलव भूल जाना है, आपको 15 और 15 समझना है, ठीक है। 15 का गुणा 15 में करना है, तो 15 का गुणा 15 में कीजिए, कितना आएगा,
तो 225 होता है ना, तो 200 क्या लिखना है आपको, 25 लिखना है। अब आपको देखना है इसके अंदर दशमलव के दाईं तरफ दोनों में क्या पहले आपको चेक करना है क्या दोनों में दशमलव है, हाँ दोनों में दशमलव है। तो दोनों में दाईं तरफ कितने कितने अंक पर दशमलव है, तो देखो दाईं तरफ कितने अंक है दशमलव के बाद, तो दाईं तरफ देखो एक अंक है इसके अंदर, एक अंक इसके, दो अंक है। तो आपको क्या करना है, दाईं तरफ यहाँ पर जो गुणा किए हो इसके अंदर दाईं तरफ से 2 अंक छोड़ने के बाद दशमलव लगाना है, तो ये आएगा। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इस 22 का गुणा कर देना है। तो 22 का जब आप गुणा कर लोगे फिर इसके अंदर तो कितना आएगा, तो जब आप इसके अंदर 22 का गुणा कर लेते हो, ठीक है, तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो जैसे ही आप गुणा करते हो इसके अंदर तो आपका आएगा यहाँ पर, ठीक है, देखो यहाँ पर गुणा करो इसका, तो मैं एक बार गुणा कर लेता हूँ। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 49.5, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 कैसे आया, ध्यान समझना, यहाँ पर 5 नहीं आएगा एक्चुअली में, ये 50 आएगा, क्योंकि जीरो रहता है लास्ट में, जीरो को नहीं माना जाता, इसलिए आपको केवल 5 लिखना है, ठीक है। अगर लास्ट में जैसे किसी संख्या के आगे जीरो है, जैसे इसके आगे 22 के आगे जीरो लगा तो उसको मानेंगे, नहीं मानेंगे ना। इस तरह से अगर लास्ट में दशमलव के बाद जीरो रहता है उसको नहीं माना जाता, केवल 5 माना जाता है। तो आप 50 लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, ये आएगा, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, इसको लीटर में बदलना है पैरचू, इसलिए क्या करेंगे इसके अंदर हम 1000 का गुणा करेंगे, क्योंकि आपको पता है लीटर में बदलने के लिए 1000 का गुणा किया जाता है। तो लीटर में बदलने के लिए इसके अंदर क्या किया हमने, 1000 का गुणा कर दिया, तो ये लीटर में बदल जाएगा। तो इसके अंदर जैसे ही आप 1000 का गुणा करोगे तो क्या होगा, देखो 1000 का गुणा करते ही ये क्या होगा, ये दशमलव जो है, जैसे ही इसके अंदर 10 का गुणा होगा ये दशमलव इधर आ जाएगा, दो इसके अंदर 100 का गुणा होगा, जितने जीरो का गुणा होता जाएगा ये दशमलव इधर की ओर चलता जाएगा। तो यहाँ पर 3 जैसे ही देखो इसके अंदर 10 का गुणा हुआ, समझिएगा, एक जीरो का गुणा हुआ तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, फिर से एक जीरो का गुणा हुआ यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आ गया मतलब इसके पीछे कोई भी संख्या नहीं है, तो ये जीरो आपका लग जाएगा। तो आप इसके अंदर गुणा करोगे तो कितना आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, ये इतना आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, 49,500 लीटर। समझ में आया ना, वेरी गुड। तो ये आएगा आंसर। तो लास्ट पे लिख दीजिएगा, अतः टैंक में भरे दूध की मात्रा 49,500 लीटर है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो पहला इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना वृद्धि होगी, ठीक है, इसके आयतन में कितने गुना वृद्धि होगी, तो इसको बताना है। तो चलिए पहले वाला देखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने गुना की वृद्धि होगी, ठीक। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मानेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, तो लिखेंगे माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी, यल है, ठीक है, हमारी क्या है, यल है। तो हम जानते हैं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को हमेशा ए से डिनोट किया जाता है, तो ए मान लेते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6l², ठीक है। तो ए आप समझो या ना समझो, सीधा समझो, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल 6l² हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर दोगुना हम कर रहे हैं, यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो, ठीक है। अब दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। अब हम देखेंगे सबसे पहले इसका लंबाई कितनी हो जाएगी, ठीक। तो घन की लंबाई, तब घन की लंबाई, तो लंबाई भी दुगनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी, ठीक है। तब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 6 तो आपका बाहर है, क्योंकि यहाँ पर देखो यल था तो यल का स्क्वायर हुआ था, यहाँ पर 2l है तो 6 तो बाहर रह जाएगा। और इसके बाद इसके अंदर क्योंकि ये गुणे का संबंध रहता है इसके बीच में, ध्यान रखना, 6 बाहर रहेगा और 2l का स्क्वायर हो जाएगा, 2l का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो करो तो क्या हो जाएगा, 6 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और यल का स्क्वायर l², ठीक है। तो ये हुआ। अब देखो यहाँ पर तो अब क्या करोगे,
अब यहाँ पर 4 को बाहर निकाल लो, ठीक है, 4 और 6 को अंदर कर लो, क्योंकि ये सब गुणे में है, ठीक है, यहाँ पर गुणा रहेगा, क्योंकि ये सब जो संख्या रहती है गुणे में रहती है। 6 अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर 6 l²। तो देखो ये 6 l² तो यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी था। कितना गुना हुआ? 4 गुना हो गया। 4 देखो ज़्यादा आ रहा है ना इसके अंदर, तो 4 गुना। समझ गए आप सभी? वेरी गुड। तो ये 4 गुना हो जाएगा। अतः लिख देना, अतः इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। ठीक, इस तरह से लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो इसके अंदर घन का आयतन बताना है दूसरे वाले में ना। तो देखो इसके अंदर आयतन इसका कितना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो इसलिए लिखेंगे घन का आयतन बराबर v। क्या लिखेंगे? घन का आयतन बराबर v होता है, या घन का आयतन डायरेक्ट v आप लिख सकते हो। तो घन के आयतन को इंग्लिश में v से डिनोट करते हैं, ठीक है, v लिखते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर होता है l³। क्या होता है घन का आयतन? l³ या a³ भी आप बोल सकते हो, l बोलो या a बोलो, बात एक ही है। तो लिखेंगे आगे, यदि घन के प्रत्येक किनारे को दुगना कर दिया जाए तो, ठीक है, तो दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, बराबर 2, इसका दोगुना कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 से इसके अंदर जब गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2l, ठीक है। जैसे यहाँ पर केवल l³ था, तो 2l का क्यूब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 2l का क्यूब करोगे कितना आएगा बताइए? देखो इसको कितनी बार लिखेंगे हम? इसको हम 3 बार लिखेंगे। इसका मतलब होता है 2l 2l 2l, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8l³ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारा आयतन होगा वो कितना हो गया? 8 गुना हो गया। कितना हो गया? 8 गुना, क्योंकि देखो 8 यहाँ पर आगे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर केवल यल था, तो यल को अलग अलग कर लें यहाँ से हम। यल देखो यहाँ पर l³ था, केवल l³ को अलग कर लें तो 8 ज़्यादा आ रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो 8 गुना हो गया। अतः हम कह सकते हैं इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एक कुंड के अंदर 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी गिर रहा है। यदि कुंड का आयतन 108 मीटर क्यूब है तो ज्ञात कीजिए कि इस कुंड को भरने में कितना घंटे लगेंगे। तो ये कुंड है, इसके अंदर पानी गिर रहा है, तो इसको भरने में कितना समय लगेगा, या ऐसे समझ लो ये टंकी है, टंकी में पानी गिर रहा है, इसको भरने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर देखिए हमको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, उसको लिख लिया हूँ मैंने। दिया है कुंड का आयतन जो है 108 मीटर क्यूब है, और इसके अंदर जो पानी है कितनी तेजी से गिर रहा है, 60 लीटर 1 मिनट में गिर जाता है पानी, ठीक है। चलिए देखते हैं अब इसको कैसे किया जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये मीटर में है, ये लीटर में है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया? इसको मीटर में बदलना होगा, ठीक है। तो मीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, लीटर को मीटर क्यूब में बदलना होगा। तो इसके लिए हमको पता है 1000 से भाग देना होगा। अब 1000 से ही भाग क्यों देना है आपको समझना होगा, क्योंकि जो लीटर होता है उसके अंदर जब आपको लीटर में बदलना होता है तो 1000 से गुणा करना होता है। अगर लीटर को हटाना होता है, किसी दूसरी यूनिट में बदलना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, 1000 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1000 से इसके अंदर भाग देंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका 60, तो ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा आपका मीटर क्यूब प्रति मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीटर क्यूब प्रति मिनट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब आपको क्या करना है, इसको मिनट को घंटे में बदलना है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका मिनट है ये देखो बटे में है, क्योंकि इसके नीचे ये जो लाइन है ये बटे की है, मतलब ये जो आपका है नीचे है। तो आपको पता है जब भी आप क्या करते हैं, घंटे में बदलते हैं तो भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा होगा, जब ये बटे में रहे नीचे रहे तो ये देखो इसको पढ़ते हैं लीटर प्रति मिनट, मतलब ये बटे में है, तो बटे में रहता है तो उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पर आपको पता है कि क्या करते हैं हम, जब
जब हमको घंटे में बदलना रहता है तो यहाँ पर 60 से भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर 60 से भाग नहीं देंगे, 60 से उल्टा गुणा करेंगे, ठीक, उल्टा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 के अंदर ही 60 से गुणा होगा। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पर जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में या बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में बदलते हैं तो उल्टा करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है ये छोटी यूनिट है, अब हमको घंटे में बदलना है, ठीक है, तो हमको क्या करना होता है, इसके अंदर भाग देना होता है नीचे, लेकिन यहाँ पर ये पहले से ही नीचे में मिनट है, इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर गुणा होगा, ठीक, भाग नहीं जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मीटर क्यूब तो आपका ऐसा ही रहेगा बटे में, और यहाँ पर मिनट की जगह क्या लगा देंगे, घंटे लगा देंगे, ठीक है। अब ये आ गया आपका। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक कर लिया, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद हमको लिखेंगे यहाँ पर कुंड, क्या लिखेंगे, कुंड में 60 गुणे 60 बटे 1000 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय बराबर 1 घंटे, ठीक है। 1 घंटे क्या हुआ है, 1 घंटे लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको घंटे में बदल दिया, ठीक है। तो 1 घंटा लग रहा है, इतना पानी भरने में कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है। अब देखो इसलिए हम लिखेंगे कुंड में कितना पानी, कितना आयतन है उसका, 108 है, तो हम लिखेंगे कुंड में देखो अभी 1 सेकंड रुको, अभी नहीं लिखेंगे, ठीक, अभी हम एक चीज़ और लिखेंगे इसके अंदर, कुंड में 1 मीटर क्यूब, देखो 1 मीटर क्यूब पानी भरने में कितना समय लगा है उसको समझिए। तो 1 मीटर क्यूब, इतना पानी भरने में 1 घंटे लग रहा है, तो 1 मीटर क्यूब की बात करें तो 1 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय जो है आपका इतना है, ठीक है, कितना है, इतना है, 1 सेकंड, लगा समय कितना है, इस 1 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय, तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, और ये 60 गुणे 60 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर ये 0 से ये 0, इसको काटना नहीं है, ऐसे रहने दीजिए, तो इतने घंटे लगेगा, मतलब 1 मीटर क्यूब की बात करें जो आपका है, 1 मीटर क्यूब पानी भरने में इतना लगेगा, ठीक है, आपका समय। समझ गए आप सभी, तो कोई बात नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए इसके बाद, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए अब हम इसको लिखेंगे इतना मीटर क्यूब भरने में कितना समय लगेगा, ठीक, क्योंकि ये मीटर क्यूब में निकालना होगा, तो लिखेंगे कुंड में 108 मीटर क्यूब पानी भरने में लगा समय बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर 108 से क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, 108 गुणे 1000, ठीक है, बटे में 60 गुणे 60। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपको जब इसको सॉल्व कर लोगे, 0 से 0 कट जाएगा ये, और इसको सॉल्व करोगे पूरे को, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 30 घंटे, कितना आएगा, 30 घंटे, तो 30 घंटे टोटल लगने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से इसको कर लीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।